तो करें स्टार्ट। मां सरस्वती का नाम लेकर एक बार पेन कॉपी हाथ में आपके होने चाहिए, स्टार्ट करते। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपके लिए है वो है भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वो क्वेश्चन पूछता है अपने राज्यों की कला एवं संस्कृति, जिसमें डांस नृत्य आते हैं, लोक कला आती है, पेंटिंग आती है, पर्व आते हैं जिन्हें आप उत्सव बोलते हैं, इसके अतिरिक्त जो अपने लोक संस्कृति से संबंधित अन्य चीजें होती हैं वो सारी आती है। तो पारंपरिक नृत्य रूप आपसे भवई पूछा है। ये कई सारे इस प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखोगे कि इनको लोक थिएटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथी? लोक थिएटर भी बोला जाता है। लोक थिएटर, इसमें मध्य प्रदेश का हो जाता है माच, एमपी का क्या हो जाता है? माच। एक तिहत्तर करके हो जाता है गोवा का। तिहत्तर किसका हो जाता है साथी? तिहत्तर करके इसमें गोवा का हो जाता है। तो ऐसे छोटा छोटा आप साइड में नोट कर सकते हैं। तिहत्तर गोवा, माच मध्य प्रदेश। इसी में एक हो जाता है अंकिया नाट। क्या हो जाता है? अंकिया नाट और भावना। अंकिया नाट और भावना ये असम के हो जाते हैं, जबकि साथी भवई और आख्याना ये गुजरात के हो जाते हैं। भवई और आख्याना तो याद रखिएगा किसके हो जाते हैं? ये गुजरात के हो जाते हैं। तो भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य रूप है? भवई गुजरात का पारंपरिक नृत्य रूप है। ये एक प्रकार का लोक थिएटर है, जैसे हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में रासलीला इत्यादि होती है। माच मध्य प्रदेश, तिहत्तर गोवा, अंकिया नाट और भावना असम, भवई और आख्याना ये गुजरात के हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या पहले का उत्तर गुजरात आपका बिल्कुल सही है। अब शॉर्ट में ये सब चीजें नोट करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। आगे आते हैं। कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इस राज्य का यदि आप लोक थिएटर देखते हैं, इस राज्य का यदि आप लोक थिएटर देखते हैं तो यक्षगान इस राज्य का लोक थिएटर हो जाता है। यक्षगान इस राज्य का लोक थिएटर हो जाता है। असम की बात करें तो बिहू नृत्य, बिहू डांस असम में आ जाता है। साथी भोरताल, असम में क्या आ जाता है? भोरताल। असम का बागुरुम्बा, असम का बागुरुम्बा नृत्य। तो असम के 3 नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ी तबीयत जुकाम खांसी तेज है, मैं आराम से बोलूंगा। प्लीज आप सभी लोग किसी चीज पर ध्यान देने बिना छोटा छोटा उतारना, मेरे साथ ही उतना समय मिलेगा कि आप इसे उतार पाओ। बिहू, भोरताल, बागुरुम्बा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा का एक नृत्य होता है जिसको कुणबी नृत्य भी बोल देते हैं या कुणबी नृत्य भी बोल देते हैं। कुणबी, फुगदी, ढालो, देखनी नृत्य, ये सब किसके हो जाते हैं? ये गोवा के डांस हो जाते हैं। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के जो कुछ नृत्य होते हैं उनमें हो जाता है साथी गरबा, डांडिया, गरबा, डांडिया। यहां पर एक टिप्पानी नृत्य भी होता है गुजरात में। टिप्पानी, पधार, पधार, ये कुछ नृत्य गुजरात के हो जाते हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पानी, पधार गुजरात के। कमसले, यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य है। कमसले, यक्षगान, करगा नृत्य। डोलू कुनीथा करके एक नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? डोलू कुनीथा। ये सब किससे संबंधित है? ये सब कर्नाटक से संबंधित है। तो अच्छे से याद रखिएगा, कर्नाटक का ही यक्षगान होता है। कमसले, करगा, डोलू कुनीथा ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक का एक लोक थिएटर, फोक थिएटर भी है जिसे यक्षगान कहा जाता है। गुजरात का नृत्य गरबा, डांडिया, टिप्पानी, पधार। जबकि गोवा का देखोगे कुणबी, फुगदी, ढालो, देखनी। असम बिहू, भोरताल, देवधानी, बागुरम्बा। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा, इस प्रकार की जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं, यहां से प्रश्न आता है। जो संवैधानिक संस्थान में यदि आप देखोगे तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है
जिसको हम लोग चुनाव आयोग बोलते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 324 भाग 15 के तहत। जो भाग 15 है वो चुनावों से संबंधित है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग जो भारत का है, इसके साथ ही एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं उनको, मुख्य चुनाव आयुक्त, और दो इसमें अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। ऐसे नहीं कि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात पूरी तरीके से सुनते हैं। ये तीनों लोग मिलकर कैसे डिसीजन लेते हैं? बहुमत से, मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसीलिए 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2010 से भारत में मतदाता दिवस, इस बार 2022 में 12वां मतदाता दिवस था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, सुकुमार सेन, यहां पर हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, सुकुमार सेन, ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अच्छे से याद रखेगा। यदि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आ जाए, प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो याद रखिएगा ये नौवीं थी। वैसे प्रथम महिला ओवरऑल नौमी वीएस रामा देवी, प्रथम महिला ओवरऑल नौमी वीएस रामा देवी। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो याद रखिएगा राजीव कुमार वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, आयु जो भी पहले हो जाए तब तक होता है, और 2.5 लाख रुपए इनकी साथी सैलरी होती है। 2.5 लाख रुपए क्या होती है? सैलरी होती है। संवैधानिक संस्था है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 भाग 15। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, 6 वर्ष या 65 वर्ष अथवा जो भी पहले हो जाए इनमें से, तब तक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आप सभी लोगों ने उतार ली होगी। तो प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, राफेल नडाल दुनिया के टॉप पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जो किस यूरोपीय देश से आते हैं? स्पेन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। तो राफेल नडाल की बात करें, देखिए सेन ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अच्छे से याद रखेगा। यदि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आ जाए, प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो याद रखिएगा ये नौवीं थी। वैसे प्रथम महिला ओवरऑल नौमी वीएस रामा देवी, प्रथम महिला ओवरऑल नौमी वीएस रामा देवी। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो याद रखिएगा राजीव कुमार वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, आयु जो भी पहले हो जाए तब तक होता है, और 2.5 लाख रुपए इनकी साथी सैलरी होती है। 2.5 लाख रुपए क्या होती है? सैलरी होती है। संवैधानिक संस्था है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 भाग 15। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, 6 वर्ष या 65 वर्ष अथवा जो भी पहले हो जाए इनमें से, तब तक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आप सभी लोगों ने उतार ली होगी। तो प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4, राफेल नडाल दुनिया के टॉप पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक है
जो किस यूरोपीय देश से आते हैं? स्पेन, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। तो राफेल नडाल की बात करें, देखिए राफेल नडाल अभी तक आज जो हम बात कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। देखिए टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट, जिनको साथ ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। इनका क्रम जरूर याद कीजिएगा। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसको कहते हैं। उसके बाद में फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद में विंबलडन होता है, विंबलडन के बाद में यूएस ओपन होता है सबसे पहले। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इसके क्रम से बनता है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? प्लीज आप सभी लोग लिखिए, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इनमें सबसे पुराना देखोगे 1877 सबसे पुराना विंबलडन है, ये इंग्लैंड के लंदन में होता है। कहां पर होता है? इंग्लैंड के लंदन। और जहां पर यह खेला जाता है, जैसे खेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेनिस का जो प्लेग्राउंड होता है उसको कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट। टेनिस का प्लेग्राउंड क्या होता है? कोर्ट होता है। तो ये घास के मैदान पर विंबलडन खेला जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये तो 1905 से शुरू हुआ है, सबसे नया यही है। अगर आप देखोगे ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, मेलबर्न, मतलब टर्फ का जो मैदान होता है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन 1881 ये भी साथ ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन 1891 के आसपास, या आप देखोगे ये मिट्टी पर खेला जाता है। किले का मतलब क्या होता है? मिट्टी पर खेला जाता है। साल 2022 का यदि हम लोग देखें तो जो राफेल नडाल है, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है। कहां के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी है। राफेल नडाल ने 2022 में, राफेल नडाल ने, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने साथ ही साल के शुरुआत के दोनों पुरुष एकल टूर्नामेंट जीते। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन एओ, फ्रेंच ओपन एफओ, ये दोनों इन्होंने 2022 में जीते। स्पेन के खिलाड़ी है। जबकि यूएस ओपन स्पेन के एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। ये भी स्पेन के ही खिलाड़ी हैं, उभरते हुए टेनिस सितारे। इन्होंने इस साल का यूएस ओपन जीता था। क्या जीता था? यूएस ओपन। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो रोजर फेडरर करके बहुत ही मशहूर खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया। सर्बिया की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच करके खिलाड़ी हैं, ये सर्बिया के हैं। तो याद रखिएगा खेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो राफेल नडाल दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं, जो किससे आते हैं? स्पेन नाम के देश से आते हैं, जिसकी राजधानी मैड्रिड मेंजारास नदी के किनारे है। यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संघ का मुख्यालय है। तो 4 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 4 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। कोई आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट मिट्टी के कोर्ट पर, आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, और आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट घास के मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल गुड टॉक्स में जीए की क्लास डेली 1-1.5 घंटे की मेरी एप्लीकेशन पर मिशन वर्दी में होगी, टॉपिक वाइज। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट खेल आयोजन आपसे पूछता है, तो मेरी बात सुनिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए एक साथी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, ये जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है यही ओलंपिक का आयोजन कराता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लुसाने स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में 1894 की बात है। यह पहली बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। पहले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, यदि हम ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक की बात करें, जो अभी लास्ट आपने देखे होंगे 2020 में कैंसिल होने की वजह से 2021 में जापान में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यदि हम सिंपल बोले तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आप देखेंगे 1896 एथेंस से इनकी शुरुआत होती है। ग्रीस, एथेंस पहली बार, ठीक है भैया। जो 32वें थे अभी 2022 में टोक्यो में आयोजित हुए, मतलब नाम तो 2020 लेकिन हुए थे 2021 में। जो 33वें 2024 में होंगे वो साथी पेरिस फ्रांस में होंगे। जो 34वें 2028 में होंगे ये लॉस एंजलिस अमेरिका, और जो 35वें 2032 में होंगे ये साथी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। तो 2032 तक के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात क्लियर हो चुकी है। यदि हम लोग शीतकालीन ओलंपिक की बात करें, किसकी बात करें? शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक सबसे पहले 1924 में चामोनिक्स करके एक जगह है फ्रांस में, यहां पर आयोजित किए गए थे। चामोनिक्स फ्रांस में ये सबसे पहले, एक बार आप लोग ये देख लीजिए, ये जो चामोनिक्स करके जगह है ये ठीक है ना। अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, विंटर ओलंपिक, तो अच्छे से याद रखिएगा 1924 चामोनिक्स फ्रांस। अभी 2022 की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुए, नॉर्वे ने टॉप किया। 2026 में ये साथी इटली के मिलान और कोर्टिना करके शहर है, वहां पर आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर दीजिए सभी लोग। तो आप कहोगे सर पेरिस में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। लॉस एंजलिस में 2028 के समर ओलंपिक्स, लंदन में 2012 में हुए थे, बीजिंग में 2008 में। शीतकालीन ओलंपिक पहली बार, फर्स्ट टाइम चामोनिक्स फ्रांस में, 2022 के बीजिंग, ये नॉर्वे ने टॉप किया। 2026 के इटली में होंगे। एक एक चीज मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। आपको ये जान